बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम कमेंटिंग करना और सिंपल सेलेक्टर्स की टाइप्स को सीखेंगे। CSS के अंदर जब भी आपने सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, देन स्टैटिक, और जहाँ पे आपने कमेंटिंग करना एंड करना है वहाँ पे पहले एक स्टैटिक देन फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे। अब इसके मिड में आप जो भी लिखोगे वो चीज़ आपकी कमेंट हो जाएगी। मान लो माय कमेंट्स। कमेंट जो है वो डेवलपर अपनी आसानी के लिए करते हैं। जिस लाइन को आपने कमेंट किया होता है उसको ब्राउज़र रीड नहीं करता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिंपल सेलेक्टर्स। सिंपल सेलेक्टर। सबसे पहले दोस्तों सिंपल सेलेक्टर के अंदर हमारे पास जो टाइप आती है वो है टैग नेम। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास सिंपल सेलेक्टर के अंदर जो टाइप आती है वो है क्लास नेम। और थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास सिंपल सेलेक्टर के अंदर जो टाइप आती है वो है आईडी नेम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैग नेम को। टैग नेम मीन कि जब भी आपने HTML की किसी भी चीज़ को स्टाइल करना होगा तो आप उसके टैग का नेम बताएंगे। जैसे आपने बॉडी को स्टाइल करना है, पूरी की पूरी बॉडी को स्टाइल करना है तो आप क्या लिखोगे, आप टैग का नेम बताओगे बॉडी। आपने इस पूरे HTML के अंदर जितनी भी H1 हेडिंग्स हैं अगर उनको स्टाइल करना होगा तो आप टैग नेम बताओगे H1। अगर आपने सारे के सारे पैराग्राफ्स को स्टाइल करना होगा तो आप लिखोगे P टैग। अगर आपने किसी टेबल को स्टाइल करना होगा तो आप लिखोगे टेबल। तो यानी जब भी आपने किसी भी HTML के टैग को स्टाइल करना होगा तो आप उसके टैग का नेम बताओगे, लाइक बॉडी, लाइक H1, लाइक P। ठीक है, तो इस तरह हम उसके टैग का नेम बताते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वो हमारा जो टैग होता है वो स्टाइल हो जाता है। लेट्स से आपने H1 को स्टाइल किया तो क्या होगा कि इस पूरे HTML के अंदर जहाँ जहाँ H1 हेडिंग्स होंगी वो तमाम की तमाम H1 हेडिंग्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, स्टाइल हो जाएंगी। इसी तरह दोस्तों एक न्यू टैग भी आज मैं आपको एक यूनिवर्सल टैग सिखाऊंगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर सिखाऊंगा। अगर आपने पूरे के पूरे इस डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना हो तो HTML के अंदर उसके लिए हम ये स्टैटिक सेलेक्टर यूज़ करते हैं। स्टैटिक सेलेक्टर, मान लो आपने यहाँ लिख दिया कलर ब्लू, कलर ब्लू। दोस्तों अब क्या होगा, चूंकि आपने सिलेक्टर कौन सा यूज़ किया है, स्टैटिक सेलेक्टर यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो है क्या होगा, आपके इस HTML के अंदर पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो ये आप स्टैटिक तब यूनिवर्सल सेलेक्टर तब यूज़ करते हो जब आपने पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को कुछ स्टाइल करना हो, कुछ स्टाइलिंग करनी हो, उसके लिए हम ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, टैग नेम हो गया। नेक्स्ट, क्लास नेम। जब भी आपने अपनी HTML के अंदर किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टाइल करना हो, मान लें जैसे मेरे पास यहाँ पे दो H1 हेडिंग्स हैं लेकिन मुझे इन दोनों को स्टाइल नहीं करना बल्कि सिर्फ मुझे इस अकेली फर्स्ट H1 को स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम जिस स्पेसिफिक हमने टैग को स्टाइल करना होता है उस टैग को हम एक यूनिक क्लास दे देते हैं। मान लें आप क्लास कैसे देते हैं, उसके लिए आप लिखते हो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप अपनी क्लास का कोई भी नेम दे सकते हो। लेट्स से जैसे आपने लिख दिया माय। अब ये माय क्या है, ये आपकी क्लास का नेम है। ठीक है, तो अपनी इस क्लास को स्टाइल कैसे करेंगे CSS में, उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले लगाते हो डॉट और डॉट के बाद अपनी क्लास का नेम। ठीक है, मान लो जैसे आपने लिख दिया कलर ब्लू। अब क्या होगा, कलर ब्लू किसका होगा, जिसको आपने माय क्लास दी हुई है। तो माय क्लास किसको मिली है, आपकी इस H1 हेडिंग को। ठीक है, ओके, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी फाइल पाथ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके एंटर करता हूँ और ये देखो आपकी सिर्फ
फर्स्ट H1 का कलर ब्लू हुआ है, सेकंड H1 का कलर ब्लू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने क्लास के साथ जो है वो स्टाइलिंग की हुई है। तो क्लास का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अपनी किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टाइल करना हो, मल्टीपल चीज़ों में से किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टाइल करना हो, तो उसके लिए हम उसको क्लास दे सकते हैं। अब क्लास नेम देते हुए दोस्तों इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अगर आप क्लास नेम के अंदर मल्टीपल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने इसका नाम रखना है माई क्लास, मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करने, तो आप इस तरह से लिख सकते हो माई क्लास, यानी सेकंड जो वर्ड है उसको कैपिटलाइज में आप लिख सकते हो। इसी तरह अगर दोस्तों आपने अपनी क्लास के नेम के अंदर मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करने हो, तो आप मल्टीपल वर्ड्स के दरमियान इस तरह से अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, या आप इस तरह से माइनस का साइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह से स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी क्लास के नेम के दरमियान इस तरह से स्पेस दोगे तो दोस्तों आपका ये स्टाइलिंग नहीं होगी। ओके, डन। नेक्स्ट, आईडी नेम। जिस तरह सेम दोस्तों आपने क्लास के साथ स्टाइलिंग की है, इसी तरह हम आईडी के साथ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आईडी भी किस लिए यूज होता है? अगर आपने अपनी मल्टीपल चीज़ों में से किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टाइल करना हो, तो उसके लिए हम उसको आईडी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। मान लो जैसे आपने अपनी इस सेकंड H1 को स्टाइल करना है सिर्फ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इसको एक आईडी दे सकते हो। तो आईडी इक्वल टू आगे अपनी आप आईडी बता सकते हो। माने आपने लिख दिया माई आईडी, अभी आपकी आईडी का क्या हो गया, नेम हो गया। अब सेम वही तरीका जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि आईडी के नेम के जो भी आपको आईडी का नेम दोगे उसमें स्पेस नहीं आएगी। आप इस तरह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, आप माइनस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मल्टीपल वर्ड्स को कैपिटलाइज में लिख सकते हो। ओके, तो मैंने इसको आईडी दे दी माई आईडी। अब आईडी को स्टाइल कैसे करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं दोस्तों हैश, और आगे लिखते हैं अपनी आईडी का नेम। तो मेरी आईडी का नेम क्या है, माई आईडी, और उसके बाद मान लो आपने लिख दिया कलर ग्रीन। तो अब क्या होगा, आपकी ये माई आईडी जिस चीज़ को आपने असाइन की हुई है उसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा। तो मेरी इस H1 को मैंने आईडी दी हुई है माई आईडी, तो इस सेकंड H1 का कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। दिखाऊँ आपको, F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखो मेरी सेकंड H1 का जो कलर है वो क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि जो है वो हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम क्लास देते हैं या फिर आईडी देते हैं। क्लास जब हम देते हैं तो क्लास को CS में इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम क्लास के नेम से पहले डॉट लगाते हैं, जबकि आईडी से पहले हम जो है वो हैश लगाते हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा लिखने का फ़र्क है, और तो आप सोच रहे हो कि ये दोनों चीज़ें आईडी और क्लास अगर सेम है तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ यही कि हम जो है वो इन लिखते हुए क्लास से पहले डॉट लगाते हैं और आईडी से पहले हैश लगाते हैं। नहीं दोस्तों, इन दोनों में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि दोस्तों मान लो आपकी ये जो माई क्लास है ना, आप इस माई क्लास को एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने अपने इस H1 को क्लास दी हुई है माई, इसी तरह आप इस माई क्लास को अपने इस पैराग्राफ को भी दे सकते हो माई। ठीक है, अब आपने जो माई क्लास है ये अपनी इस H1 को भी दी हुई है और अपने इस पैराग्राफ को भी दी हुई है, लेकिन दोस्तों जो आईडी होती है ना ये यूनिक होती है। अगर आपने ये जो माई आईडी है अगर आपने इस H1 को दी है, तो आप यही आईडी अपने इस पैराग्राफ को नहीं दे सकते। आईडी जैसे माई आईडी, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका एरर आएगा। तो जो क्लास होती है ये मल्टीपल टाइम यूज़ की जा सकती है, जबकि जो आईडी होती है ये मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं की जा सकती। जिस तरह एक अदारे के अंदर जो एक पर्सन की आईडी होती है वो किसी दूसरे पर्सन को असाइन नहीं की जाती, लेकिन अगर एक पर्सन की क्लास जो है वो दूसरे पर्सन की क्लास से मैच कर सकती है। जैसे मेरी क्लास BSIT है तो बहुत से स्टूडेंट की क्लास जो है BSIT हो सकती है, लेकिन अगर मेरी आईडी BT17 है तो किसी और की आईडी BT17 नहीं होगी। तो ये डिफरेंस होता है कि आईडी जो है वो यूनिक होती है, इसको आप एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो, जबकि जो क्लास है इसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। हाँ, आप डिफरेंट आईडीज़ के नेम के साथ आईडी मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने अगर इसको आईडी दी हुई है ना माई आईडी, तो आप इसको अगर आईडी देना चाहते हो तो इसको आईडी माई आईडी नहीं दोगे बल्कि माई आईडी 1 दोगे, यानी नेम आप आईडी का नेम डिफरेंट करके तो फिर आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। जिस तरह एक अदारे के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट आईडीज़ दी जा सकती हैं, इसी तरह यहाँ पे इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट आईडीज़ दी जा सकती हैं, लेकिन सेम आईडी मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं की जा सकती। उम्मीद है आपको तमाम कंसेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।